झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से अलग अलग जिलों में लगातार मूसलाधार पानी गिर रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक मानसून सुपर एक्टिव रहने वाला है। वहीं 30 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया और हम आपको प्रदेश की अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर है इंदौर की। भारी बारिश के चलते विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तस्वीर है उज्जैन की। झमाझम बारिश के चलते जसवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया। और तीसरी तस्वीर है शहडोल जिले की, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो चौथी तस्वीर शाजापुर जिले की है। भारी बारिश के चलते काली सिंध लखुंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि निचले इलाके जो है वहां पर पानी तेजी से भर रहा है। इंदौर में सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज है कि शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। पानी सड़क से उतरकर मकानों दुकानों में भर गया है। पुलिस थाना भी इससे अछूता नहीं है। विजयनगर थाने में पानी भर गया। तो वहीं भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जाम जैसे हालात बन गए हैं। और ये 3 तस्वीरें हैं इंदौर के अलग अलग क्षेत्र की, जहां पर थाने में पानी भरा हुआ है और डैम का एक गेट देर रात खोला गया। तो वहीं चौराहे पर, विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लगा। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जाम से यहां पर लोग जूझते नजर आए। आप ये देखिए, बारिश ने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है जिसमें यह कहा जाता है कि हमने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया है। आप ये देखिए, कोई पहली दफा नहीं है। सालों से ऐसी स्थिति हर बारिश के मौसम में देखने को मिलती है, जब सड़कें पानी से भर जाती हैं। मानिए कि सड़कें पूरी तालाब में तब्दील हो जाती हैं। गंदा पानी लोगों के घरों तक जाता है, दुकानों तक जाता है और अब तो इससे पुलिस स्टेशन भी अछूता नहीं रहा, वहां पर भी पानी भर गया। अब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके लिए काफी मुसीबत है, क्योंकि कोई भी काम कर पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बारिश ने निगम के दावों की पोल तो खोली ही खोली, साथ ही अव्यवस्थाओं के चलते आम लोगों को भी जूझना पड़ा, यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों को भी परेशान होना पड़ा। तो वहीं जसवंत सागर का एक डैम है, जसवंत सागर डैम का एक गेट खोल दिया गया देर रात को, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। और अब आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। सूचित किया गया है कि डैम के गेट खोले गए हैं और पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ने वाला है। कई इलाकों में लंबा जाम लगता हुआ नजर आया। ये सिर्फ हम एक चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे हालात इंदौर के कई जगहों पर देखने को मिले हैं। और ये देखिए, लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। सीधे रुक करेंगे शाजापुर से संवाददाता सुनील हंचूरिया, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से, साथ ही अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। डैम पूरे भर चुके हैं। देखा यह जा रहा है कि भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है सिस्टम बना हुआ है और बारिश होगी अभी। पूरे सावन में बरसात होती रही और उसके बाद अब जब भादों का महीना लगा उसमें भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। खासकर मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है कि बीता हुआ कल और आज मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश देखने को भी मिलेगी। और जिस तरीके से कल राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिली, जिसके चलते जो नदियाँ हैं या नाले हैं या तालाब है वो पूरी तरीके से लबालब नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भी अपने का जलस्तर भी जो खतरे का निशान था उसके ऊपर हो गया था। और यही कारण है कि देर रात भदभदा डैम के 2 गेट खोलने पड़े थे और उसके बाद केरबा डैम के भी गेट खोलने पड़े, जिसके चलते जो है वो पानी लगातार निचले हिस्सों में अब जा रहा है। और ऐसे में वो पानी सीधा जाकर बेतवा नदी में जाएगा और बेतवा नदी के माध्यम से वो विदिशा की तरफ जाता है। तो उस इलाके में अब बाढ़ की आशंका जो है वो मंडराने लगी। जिस तरीके से हमने देखा था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में भी जब लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद भदभदा और केरबा और कलियासोत के डैम खोले गए थे और बेतवा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। तो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको फिलहाल अलर्ट किया गया है कि पानी लगातार छोड़ा जा रहा है बांधों से और ऐसे में निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है वो उन किसानों के लिए है जो हाल ही में जिन्होंने अपने खेतों में बुआई की थी और बुआई के चलते अब जब बुआई हो चुकी है, ऐसे में अगर जलस्तर नदियों का बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं खेतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखिए, मौसम विभाग की माने तो पूरे अगस्त के महीने में इसी तरह की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से भदभदा के जो गेट हैं, हालांकि रात को 2 गेट खोले गए थे, आज सुबह एक गेट उसमें से बंद कर दिया गया। एक गेट जो है वो लगातार
चालू है। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कल दोपहर के बाद लगातार बारिश देखने को मिली थी और लगभग 50 मिलीमीटर बारिश जो है राजधानी भोपाल में दर्ज की गई थी। राजधानी भोपाल के अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो औसत से 40% अधिक बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। तो ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में अब बारिश जो है वो परेशानी का सबब बनी हुई है। जी बिल्कुल, शाहजहांपुर का रुख करेंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, कैसी तस्वीरें हैं शाहजहांपुर की? बारिश हो रही है, निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। देखिए, शाहजहांपुर में भी मौसम विभाग का जो ताजा अलर्ट था उसके मुताबिक ऑरेंज अलर्ट के तहत शाहजहांपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। आज सुबह से कई इलाकों में बारिश देखी गई। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में निचली पुलियाएं थी वो जलमग्न हो गई थी, उसका आवागमन प्रभावित हुआ था। हालांकि रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है, इसलिए अंतराल में लोगों को थोड़ी राहत है। हालांकि शाहजहांपुर जिले में जो तमाम बड़े जलाशय हैं वो अब भी खाली, चाहे चीला डैम हो चाहे दूसरे स्टॉप डैम, वहां पर अभी भी और पानी की आवश्यकता है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि जो बारिश है इसके चलते उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार पानी की मांग बनी हुई थी। किसान भी चाह रहे थे कि पानी का पर्याप्त स्टोरेज हो जाए ताकि सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए भी लोगों को पर्याप्त पानी मिले। लेकिन बारिश के चलते जो नगरपालिका क्षेत्र है वहां पर जो निचले इलाके हैं जहां पर सड़कों पर जल जमाव होता है उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। आज सुबह भी जब बारिश हुई तो इसके बाद देखा गया कि शहर के जो कई सड़कें हैं वहां पर पानी भरा हुआ था, जिसके चलते जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हों चाहे दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे तक इसी तरीके से शाहजहांपुर जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। बिल्कुल, और साथ ही अब सीधे रुक करेंगे हम अजय का। उज्जैन से जुड़े हुए हैं अजय। अब इंदौर के डैम के गेट खोले गए और इसका असर उज्जैन में भी देखने को मिलता है और आसपास के क्षेत्र में जलजमाव जैसे हालात बन गए हैं। जी देखिए, कल से ही जो है लगातार बारिश का दौर जारी है और उज्जैन में जो है सुबह से ही जो पिछले 2 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश होने के कारण अब जो है लगातार जलस्तर जो है उज्जैन की सिफर नदी का बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इंदौर में जो बारिश हुई है और उसके बाद जसवंत सागर के जो गेट खोले गए हैं, इसके बाद उज्जैन की सिफर नदी का जल स्तर बढ़ने से जो मंदिर थे वो सारे जलमग्न हो चुके हैं। और इसी के साथ ही जो तर्पण करने आ रहे हैं, जो पिंडदान करने आ रहे हैं, उनके लिए दूसरी जगह व्यवस्था की गई है। इसी के साथ निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को भी अलर्ट पे रखा गया है और इसी के साथ जो है होमगार्ड और एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी पुलिया पार न करें। और ऐसे में बड़नगर से उज्जैन को जोड़ने वाला जो पुल है छोटा, उसको भी जो है बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर से पानी बह रहा है। इसी के साथ उज्जैन की जो प्याज बुझाने वाला गंभीर डैम जो बांध है और वहाँ पर जो पानी की जो क्षमता 2250 एफसी पानी की क्षमता है, इसमें 750 से अधिक उसकी जो है पानी उसमें आ चुका है। फिलहाल अभी पानी की और आवश्यकता है। यदि लगातार बारिश होती रही तो संभवतः जो है कल तक जो है उज्जैन के में जो है गंभीर डैम का भी जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जसवंत सागर का गेट खुला हुआ है तो इस समय जसवंत सागर के और गेट खुलते हैं तो जल स्तर और भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से लगातार अगर बारिश होती है तो डैम का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि अभी भी खतरे के ऊपर से पानी जा रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां शिवपुर से खबर है, युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई है। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती किया गया। मानपुर थाने के अजनोई गांव का यह पूरा मामला है। नंदापुरा गांव का रहने वाला युवक बताया गया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ है। श्योपुर की पूरी घटना जहां पर पुराने रंजिश के चलते गोलीकांड हुआ, युवक को गोली मार दी गई। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती किया गया है। मानपुर थाने के अजनोई गांव का यह पूरा घटनाक्रम है। नंदापुरा गांव का रहने वाला जो युवक है वो बताया जा रहा है वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मुरैना में बदमाशों की दबंगई का मामला सामने आया। बदमाशों ने कार पर पथराव कर दिया। कार चालक के साथ मारपीट की गई। 5 किलोमीटर कार का पीछा किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। कार चालक युवकों के साथ मारपीट किए जाने का कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं है। कार का पहले 5 किलोमीटर तक पीछा किया गया और उसके बाद रोककर जो कार चालक है उनकी पिटाई की गई। आसपास कई लोग भी मौजूद थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको रोका जा सके। लात घूसे हर तरीके से युवक को बेदम पीटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।
टीकमगढ़ के अस्टॉन एम्पोरियम शोरूम में लगी आग। मामले में एक शख्स पर केस दर्ज किया गया। 3 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई थी। मृतक दंपत्ति के भतीजे मनोज जैन के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपों के मुताबिक शोरूम में आग लगने के बाद भतीजे मनोज जैन ने अपने चाचा चाची को बचाने का प्रयास नहीं किया था। गौरतलब है कि 24 जुलाई को 3 मंजिला इमारत में आग लगा दी गई थी। लाया और शंका जाहिर की तो इसमें हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है मनोज जैन पे, और उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है? उसमें एक ही व्यक्ति है जिस पे उन्होंने आरोप लगाया था, उसी व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। रायपुर से खबर। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। अमित शाह चंपारण के लिए रवाना हो चुके हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में दर्शन करेंगे और अमित शाह अपनी पत्नी के साथ दर्शन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी साथ में रवाना हुए हैं। आप ये देखिए कि 2 दिन का ये दौरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अमित शाह चंपारण के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी साथ में उनके रवाना हुए हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में वे दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने अन्य बैठकों में शामिल होंगे। तो दर्शन के बाद जो कार्यक्रम है वो आपको पहले से ही न्यूज़ 18 लगातार बता रहा है। प्रमुख बैठकें होंगी और इसमें खासतौर पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मिशन छत्तीसगढ़ के दौरे पर इस वक्त शाह हैं और चंपारण के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वे महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचने वाले हैं और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, गृह मंत्री इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज देखा जा रहा है कि अभी चंपारण के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है चंपारण के लिए रवाना हो चुके हैं और बस थोड़े ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नवागांव पहुंचेंगे और नवागांव से वो बाई रोड चंपारण मंदिर प्रांगण में जो है वो प्रवेश करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के लिहाज से अभी जब क्योंकि रायपुर से वो रवाना हो चुके हैं, ऐसे में सभी जो है सुरक्षा कर्मी के जो जवान यहाँ पर तैनात है वो सभी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो रास्ता है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मंदिर प्रांगण के लिए अंदर प्रवेश करेंगे और पूरी तरह से सभी जो है अलर्ट मोड पर हैं और बस थोड़े ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंपारण पहुंचने वाले हैं और करीब 30 मिनट का समय वो चंपारण में बिताएंगे और इस दौरान उनके साथ उनकी धर्म पत्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है वो मौजूद रहेंगे। मंदिर प्रांगण में केंद्रीय गृह मंत्री प्रभु वल्लभाचार्य का दर्शन करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही चंपेश्वर महादेव के भी दर्शन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। 30 मिनट का समय बिताने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे और इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री आज पहली बार चंपारण नहीं आया, जिससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अपनी माता जी के साथ 2001 में चंपारण आए थे। ऐसे में ये खास बहुत ही उनका जो चंपारण का दौरा है ये बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार अब वो जो पहले जो है अपनी माता जी के साथ वो चंपारण आए थे, जिसके बाद आज वो अपनी धर्म पत्नी के साथ जो है वो चंपारण आने वाले हैं। वहीं मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी मंदिर प्रांगण के अंदर लगाई गई है। मंदिर प्रांगण के कोने कोने पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही पूरे कोने की तलाशी यहाँ पर ली गई है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको देखिए हम एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब अपने पूरे काफिले के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंपारण के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ में उनके धर्मपत्नी भी मौजूद हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आपको नजर आने वाले हैं चंपारण में, जहां पर वे प्रमुख दर्शन करेंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे।